गाइस, मैं श्री मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने आई हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमने अगली वीडियो में सूरदास की ये पहले की व्याख्या पढ़ ली थी। आज हम दूसरे तीसरे और हो सकता है तो पूरे को आज इस वीडियो में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम दो ही का करेंगे। अगर ज़्यादा लंबा मतलब जैसे ज़्यादा देर ना लगे तो हम पूरे का कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग अद्यांत रहेगी। अद्यांत में थोड़ा सा स्टार्टिंग का, थोड़ा सा लास्ट का। इसके बाद हमारा संदर्भ रहेगा। संदर्भ आप सब जानते हैं कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य अंजलि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। अब हम प्रसंग में यहाँ पे क्या है, हमने अगली वीडियो में आप सभी को बताया था कि यहाँ पे उद्धव को कृष्ण जी भेजते हैं कि आप जाइए और गोपियों से कह दीजिए कि वो मेरी पूजा पाठ मेरा वियोग छोड़ के ब्रह्मा जी की पूजा पाठ करें। जब उद्धव यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे गोपी उन्हें उल्टा उपदेश देती है। तो ये व्याख्या में हम प्रसंग में ये लिखेंगे। यहाँ पर उद्धव जब गोपी को ब्रह्मयोग की बात बताते हैं तब गोपी उन्हें उल्टा उपदेश देते हुए कहती हैं। बस इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या देखिए। गोकुल सभय गोपाल उपासी। गोकुल अर्थात ब्रज में सब क्या है, श्री कृष्ण के उपास्य से कृष्ण की उपासना पूजा पाठ करने वाले हैं, ठीक है। योग अंग साधत जे, जो योग के को साधता है मतलब जो जाप वगैरह करता है। उद्धव, हे उद्धव जो जाप वगैरह करता है। ते सब बसत ईसपुर काशी, वह ईसपुर अर्थात ईश्वर की पूरी काशी में निवास करते हैं। जो लोग आपके ब्रह्मा की योग की पूजा उपासना करते हैं वो यहाँ नहीं काशी में निवास करते हैं। गोकुल में केवल श्री कृष्ण के उपासक हैं। यद्यपि हरि हम तजहि अनाथ करहि तदपि रहति चरणन रस राशि। भले ही हमारे श्री कृष्ण ने, यद्यपि मतलब भले ही हरि हम तजी, हरि अर्थात श्री कृष्ण ने हमें तज दिया है, हमारा त्याग कर दिया है, करके हमें अनाथ कर दिया है, फिर भी तदपि रहनी चरण रस राशि, फिर भी हम उनके चरण रज में प्रसन्न है। भले ही मेरे कृष्ण ने हम मतलब हमारे कृष्ण ने हमें त्याग दिया, फिर भी हम उन्हीं के चरण रस धूल में सुशोभित हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार अपनी शीतल ताहि न छाड़त यद्यपि हैं रसी राहु गरासी। भले ही रश्मि मतलब शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा। भले ही चंद्रमा पर कितना बड़ा राहु का ग्रहण क्यों लग जाए लेकिन वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम पर भी भले वियोग का कितना बड़ा ग्रहण क्यों न लगा हो लेकिन हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। अब लगला देखिए। क्या अपराध जोग लकी पठवत प्रेम भजन तजी कर उदासी। हमारा क्या अपराध है, का अपराध जोग लिखी पठवत कि हमें योग की साधना को लिखकर प्रेम भजन तज कर उदासी, हमारे प्रेम भजन हमारे वियोग को छोड़कर हमें उदासी के मार्ग पे चलने के लिए क्यों हमें योग के बारे में लिखकर वो भेज रहे हैं, ठीक है। सूरदास ऐसी को बिरहनी मृगागति मुक्ति तजी गुण राशि। आप इस पूरे ब्रज में देख लीजिए ऐसी कौन सी बिरहनी है जो श्री कृष्ण से मुक्ति पाना चाहती है। पूरे के देखिए, गोकुल में सब श्री कृष्ण के उपासक हैं। यहाँ पर योग का कोई उपासक नहीं। जो योग की उपासना करते हैं वो ईश्वर की पूरी काशी में रहते हैं। भले ही हमारे श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया फिर भी हम उनके चरण रज में प्रसन्न हैं। जिस प्रकार भले ही चंद्रमा पर कितना बड़ा ग्रहण क्यों न लगे, कितना बड़े राहु का ग्रहण क्यों न लगे लेकिन वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ेंगे। हमारा क्या अपराध है उद्धव जो हमें योग के बारे में लिखकर हमारे प्रेम भजन को त्याग करके उदासी में जीने के लिए श्री कृष्ण आपसे कह के भिजवा रहे हैं। आप पूरे चाहे तो उद्धव में देख लीजिए कौन सी ऐसी गोपी होगी जो श्री कृष्ण से मुक्ति पाना चाहती हो। पहले की व्याख्या हो गई, अब हम सेकंड के देखते हैं। इसमें भी अध्याय शुरू का लास्ट का संदर्भ वही, प्रसंग भी वही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी लदी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आन उतारी, ठीक है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, घोष का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। ठीक है, देखिए गोपी उद्धव को उपदेश देते हुए कहती है, गोपी उद्धव को उपदेश देते हुए कहती है कि आज हमारी ब्रज रूपी नगरी में बहुत बड़ा व्यापारी आया है। आयो घोष मतलब बहुत बहुत, और बड़ो व्यापारी मतलब बहुत बड़ा व्यापारी आया है हमारी नगरी में। लदी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आनी उतारी, उसके समान में क्या है, गुण है, ज्ञान है, योग के बारे में सब है, वही सब सामान लाके हमारे ब्रज में उसने उतार दिया है। आज हमारी नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, उसने जो सामग्री लाई है उसे हमारे ब्रज में उतार दिया है। फाटक देख कर हाटक मांगत बहरे निपटत सुधारी। फाटक मतलब फटे चीज, फाटे मतलब कोई फटा वगैरह चीज़ या फिर
मान लीजिए जो जिस चीज़ का कोई मूल्य मतलब जो चीज़ सबसे खराब है वो हमको देकर हाटक मांगत हमारा बहुमूल्य अर्थात हमारा स्वर्ण हमसे मांग रहे भैरे निपटे सुधारी, और सोच रहा है कि ये सब बहुत ज़्यादा साधारण है, हमें दे देंगी। वह हमें अपने खराब चीज़ देके हमसे हमारा मूल्यवान चीज़ मांग रहा है। ठीक है। धूरी ही के खोटा खायो है नए लिए फिरत सिर भारी। लेकिन हम उसे कह दें कि आपने जो सामान ली है वो किसी मूल्य की नहीं, वह एक धूल के समान है जिसका आपको कोई एक भी चवन्नी नहीं देगा। इसकी व्याख्या ये देखिए। ठीक है। स्टार्टिंग से देखिए। आयो घोष बड़ो व्यापारी। आज हमारी ब्रज रूपी नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। उसके पास गुण और योग साधना के बहुत सारे सामान हैं। उसने इस सामग्री को ब्रज में उतारा। वह हमें फाटक अर्थात खराब सामान देकर हमारा हाटक अर्थात हृदय की वस्तु यह स्वर्ण मांग रहा है। ठीक है। इसका सारा सामान तो धूल की तरह एकदम बोझ है। उसका जितना भी सामान है खोटा खाए हो लिए फिर से धारो। उसका सामान धूल की तरह एक बोझ की तरह ही है। इनके कहे कौन ढहकावे ऐसी कौन अज्ञानी। कोई इतना भी मूर्ख नहीं है जो इनसे ढहका जाएगा। इनका इनका धूल का सामान लेके इन्हें पैसा दे देगा। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप का पानी। भला कौन अपने गाय के मीठे दूध को छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा। कौन भला इतना मूर्ख है जो अपने मीठे दूध को छोड़कर खारा कुएं का पानी पिएगा। उधो जाऊं सवार यहाँ ते बेगी गरु जही लावे। हे उधो आप अपने उस सामान को वहाँ लेकर जाइए जहाँ इसकी आवश्यकता है। मुँह मांगियो पाओ सूरज प्रभु सऊजी आनी दिखावे। आप अपने सामान को वहाँ पे लेके जाएं जहाँ इसकी आवश्यकता है। वहाँ पर आपको इस सामान की मुँह मांगी कीमत मिलेगी। आपको एक बार पूरे की व्याख्या बता देते हैं। आज हमारे ब्रज रूपी नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। उसके पास ज्ञान योग साधना की बहुत सारी सामान है। उसे उसने ब्रज में उतारा है। वह हमें फटे मतलब खराब चीज़ देकर हमसे हमारा हृदय का स्वर्ण अर्थात श्री कृष्ण की को मांग रहा है। और उसने जो सामान लिया वह धूल की तरह एक बोझ की तरह है जिसे वो लेकर इधर उधर सिर्फ घूम रहा है। भला कौन इतना ज्ञानी है जो इससे ढका के इससे यह सामान लेगा। भला कोई अपने मीठे दूध को छोड़कर खारे कुएं का पानी थोड़ी ना पिएगा। हे उद्धव आप इस सामान को वहाँ लेकर जाइए जहाँ इसकी आवश्यकता है और वहाँ पर आपको इसका मुँह मांगा कीमत भी मिलेगा। ठीक है। इसकी व्याख्या हो गई। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, हम आपको पूरा पार्ट इसी में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। चौथा देखिए। इसमें भी अध्ययन स्टार्टिंग का लास्ट का संदर्भ वही प्रसंग भी वही, अब व्याख्या चेंज रहेगी, व्याख्या हम बता रहे हैं। ठीक है। अब आप व्याख्या देखिए एकदम डिटेल में। ये है जोग ठगो ब्रज न बिकहियो। योग ठगोरी ब्रज न बिकहियो। आपका हे योग ठगोरी गोपी उधर से कहती हैं उद्धव अर्थात योग के मालिक व्यापारी आपका सामान योग ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि हे योग ठगोरी आपका ये सामान ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहारो दो ऐसो ही फिर जय हैं। आपका ये व्यापार आपकी यह सामान जो योग का आप लेके आए हैं ये वैसे जैसे लेके आए हैं वैसे ही फिर जाएगा। जापे ले आए हो मधुकर ताहे उड़ना समय है। आप जो कुछ भी लेके आए हैं ठीक है आपका ये सामान ब्रज में बिकने वाला नहीं है अर्थात आपका व्यापार वैसे ही लौट जाएगा और कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि तुम जो वस्तु लाए हो उसकी किसी को आवश्यकता ही नहीं है। दाग खाड़ी के कुटुन निचोड़ी को अपने मुख कहे मूरी के पातन के ठीक है। अब जो सामान लेके आए उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा भला कोई अपने। ठीक है। देखिए जापो लाए हो मधुकर ताहे उड़ना समय हो उस सामान की किसी का आवश्यकता नहीं है। दाग छाड़ी के कुटू दाख मतलब होता है अंगूर। ठीक है। भला कोई अपने दांतों के अंगूर को छोड़कर कुटुक निबोड़ी मतलब कड़वा निबोड़ा अपने मुंह में खाएगा। भला कोई अपने अंगूर को छोड़कर दांत के अंगूर को छोड़कर कड़वी निबोड़ी खाएगा। मूली के पातन के केना के मुक्ताहल दें। भला कोई आपको मूली के पत्ते के बदले ठीक है मूली के पत्ते के बदले आपको मोती थोड़ी ना देगा। ठीक है। देख लीजिए सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी को न निर्गुण निर्भय। आपके इस निगुण अर्थात निराकार ब्रह्मा की उपासना वहाँ करें जहाँ इसकी आवश्यकता है। आप इसकी प्रशंसा वही करिए। यहाँ पर गोपियाँ उधर से कहती हैं आप हे ब्रज के हे मतलब योग के ठगोरी आपका यह सामान यहाँ नहीं बिकेगा।
क्योंकि आपका सामान वैसा का वैसा ही वापस चला जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही यहाँ किसी को नहीं है। भला कोई अपने दाँत के अंगूर के बदले कड़वी निबोड़ी थोड़ी ना खाएगा। भला कोई मूली के पत्ते के बदले आपको मोती थोड़ी ना देगा। सूरदास जी कहते हैं कि आप इन सामान को निगूढ़ ब्रह्मा की उपासना वहाँ बताइए जहाँ इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब एक और बचा, उसको भी कंप्लीट करके फिर हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर गोपी यहाँ पर ठीक है, इसका भी सबसे पहला अध्ययन थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से अध्ययन हो गया। अगली हेडिंग संदर्भ आपको बताया है, जैसे वही सब रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा, क्योंकि उपदेश ही दे रही हैं और व्याख्या चेंज रहेगी, व्याख्या बता रहे हैं। ए सखी